Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again welcome to my channel Mathematical Garden. क्लास 11th की मैथ्स का हम 7th चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, जो कि चैप्टर का नाम हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या चीज़ें हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक जो यहाँ पर होता है, जो हमें जानना है इस चैप्टर के लिए, जो हमें हमेशा यूज़ करना होगा, वो है फैक्टोरियल। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ फैक्टोरियल, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टोरियल, है ना। सो द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural numbers is called n factorial and it is denoted by the symbol n factorial or the symbol n of factorial, ठीक ना, factorial of n। सो कभी भी आपने इस तरह से देखा होगा लाइक 3 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर n फैक्टोरियल कहा गया, n फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल। तो 3 के साथ 3 तक जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका प्रोडक्ट, लाइक 3 इंटू 2 इंटू 1, इस 3 फैक्टोरियल का ये मतलब हुआ। कभी लिखा है 10 फैक्टोरियल, सो इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू दिस नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सभी का प्रोडक्ट, यही फैक्टोरियल कहलाता है। इजी। अब ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। अब नेचुरल नंबर या कोई किसी भी नंबर के लिए हम फैक्टोरियल समझ गए, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही होगा, ठीक है। अब व्हाट अबाउट जीरो, अगर हम जीरो की बात कर लें तो जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। सो एज वी रिक्वायर्ड जीरो फैक्टोरियल इन द लेटर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर एंड इट डज नॉट मेक सेंस टू डिफाइन इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 0। भाई अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते 1 से लेकर 0 तक कोई प्रोडक्ट होगा, कोई सेंस ही नहीं बनता। सो जीरो फैक्टोरियल को यहाँ पर डिफाइन किया गया है एज अ 1, यानी जीरो फैक्टोरियल कभी भी आता है आपके पास, आप क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू होगी 1। करेक्ट। नाउ ये हो गया फैक्टोरियल एंड जीरो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस चैप्टर में जो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और यही हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बेसिक्स है। सपोज करिए क्या लिखा है, तो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन का जो हमारा प्रिंसिपल है वो कैसा है, इफ देयर आर 2 जॉब्स सच दैट वन ऑफ देम कैन बी कंप्लीटेड इन m ways and when it has been completed in any one of these m ways, second job can be completed in n ways, then the 2 jobs in succession can be completed m into n ways। इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, तो इस बात का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सो सपोज करिए एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास है हमारे पास, एक क्लास में 10 बॉयज हैं, बॉयज एंड 8 गर्ल्स हैं। कितने, 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। और टीचर सेलेक्ट करना चाहता है अ बॉय एंड अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन, लाइक मतलब अगर कोई भी फंक्शन हो रहा है वहाँ पर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हेड बॉय और एक हेड गर्ल हमको यहाँ पर चूज करना है। और अब टीचर के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, 10 बॉय हैं, 8 गर्ल्स हैं, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है कि टीचर कितने वेज में ये सिलेक्शन बना सकता है। भाई सपोज करिए ये 10 बॉयज़ हैं, इसीलिए मैंने कहा कि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉयज़। हाउ मेनी गर्ल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब टीचर के पास ऑप्शन है, अगर वो इस बॉय को सेलेक्ट करता है तो इस गर्ल को भी सेलेक्ट कर सकता है, या इस बॉय के साथ इस गर्ल को सेलेक्ट कर सकता है, इस बॉय के साथ इस गर्ल को भी, इसी तरह से इनमें से किसी भी गर्ल्स को वो सेलेक्ट कर सकता है। या फिर
इस बॉय के साथ इनमें से किसी भी गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकता है, सही है। या फिर ध्यान से बात को समझिएगा, अभी यहाँ पर सेंस आएगा, इस बॉय के साथ इनमें से किसी गर्ल्स को सिलेक्ट कर सकता है वो। अभी जैसा मैं मार्क बनाता जा रहा हूँ ध्यान से देखते जाइए, फिर होने क्या वाला है। अगेन फोर्थ बॉय के साथ इनमें से किसी भी गर्ल्स को वो सिलेक्ट कर सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट ये गर्ल्स बॉय में से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें टाइम जरूर लग रहा है पर ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। इस बॉय के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एनी वन ऑफ द गर्ल्स ना। नेक्स्ट इस बॉय के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट अब कौन सी पेन यूज़ करूँ, पेन तो ख़त्म हो गई, चलो ब्लैक पेन, ठीक है ब्लैक पेन। इस बॉय के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ अगेन अब फिर से मैं अपनी ब्लैक पेन यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मतलब हुआ कि हर एक बॉय के साथ 8 गर्ल्स का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या अदर वे में कहें कि हर एक गर्ल्स के साथ 10 बॉयज़ का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो एक बॉय सेलेक्ट करने के बाद ही दूसरा कोई गर्ल सेलेक्ट होगा, है ना। या एक गर्ल सेलेक्ट कर लिया, उनमें से 10 ऑप्शन इसके पास, फिर दूसरा गर्ल सेलेक्ट कर लिया, 10 ऑप्शन यहाँ पर हैं। फिर यही बात वहाँ पर डेफिनेशन में कही गई कि अगर कोई जॉब एम वेज से हो सकता है ना। देखिए ध्यान से, एम वेज में पॉसिबल है, यानी हमारे पास एम वेज हैं इसको चूज़ करने के, और साथ ही साथ दूसरी कोई जॉब है जिसको एन वेज से हम चूज़ कर सकते हैं, एंड आफ्टर दिस, ठीक है। इन दोनों को एक साथ चूज़ करने का जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे वो बनेंगे m इंटू एन। यानी कि अगर यहाँ 10 बॉयज़ हैं 8 गर्ल्स हैं तो 10 में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर 8 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो 8 ऑप्शन में से यानी 80 वेज हैं, है ना। 80 वेज में हम ये सिलेक्शन बना सकते हैं। क्लियर हुआ। सिमिलरली हमारे पास एक अदर फंडामेंटल थ्योरम है या प्रिंसिपल है एडिशन का। एज इट इज, जैसे पहले था, हमारे पास 2 जॉब्स हैं एंड इट कैन बी परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, अलग अलग, ठीक है, इन m and n ways respectively, then either of the 2 jobs can be performed in m plus n ways। इनमें से कोई भी एक जॉब हम m plus n ways में कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग हम कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में m plus n ways हो जाएंगे। और इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, सेम एग्जांपल यूज़ करते हैं। एक क्लास है, फिर से वही, है ना। एक क्लास है और उसमें 10 बॉयज़ 8 गर्ल्स हैं ना। अब टीचर को क्या चाहिए, आप ध्यान से सुनेंगे। टीचर वांट्स टू सिलेक्ट आइदर अ बॉय और अ गर्ल। आइदर अ बॉय और अ गर्ल मीन्स उसमें था एक बॉय और एक गर्ल चाहिए थी। यहाँ पर क्या है कि एक लड़का या एक लड़की चाहिए, ठीक है ना। हेड बॉय हेड गर्ल बनाने के लिए कुछ भी, है ना। टू रिप्रेजेंट द फंक्शन इन अ फंक्शन, हाउ मेनी वेज द टीचर कैन मेक इट। अब बात यह है कि हमारे पास एक पर्सन चाहिए, एक, वो बॉयज़ हो सकता है या गर्ल्स हो सकता है। तो बॉय अगर चूज़ करते हैं तो एक, यानी कि 10 बॉयज़ के ऑप्शन है। साथ ही साथ गर्ल्स चूज़ करते हैं तो बनाने के लिए 8 गर्ल्स का ऑप्शन है, और इन दोनों इंडिपेंडेंटली हैं, मतलब या तो ये चूज़ होगा या तो ये चूज़ होगा। तो कितने बनेंगे, 10 + 8 18 वेज यहाँ पर हमारे पास आएंगे कि दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। भाई हम वैसे भी देखें तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18 है, तो उन 18 में से किसी एक को चूज़ करेंगे। तो एक प्लेस फिल करने के लिए हमारे पास 18 ऑप्शन है, डायरेक्ट भी कह सकते हैं, करेक्ट। ये फंडामेंटल थ्योरम थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे हमारे इस चैप्टर के। इनको रिवाइज करिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।